ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सृष्टि के आदि और अंत, स्वयं महाकाल की महिमा। प्रस्तुत है शिव महापुराण की दिव्य गाथा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध। गीता प्रेस, गोरखपुर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण महात्म्य, अध्याय 1। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है प्रभो, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनिश्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण कालरूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। मुने, पूर्व काल में शिवजी ने इसे कहा था। गुरुदेव सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर व्यास जी ने बड़े आदर से कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य भगवान सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूयज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरणकमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परमपद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा भक्तिपूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो, तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो, तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, वह कर्मरूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है।
विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं। कलियुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृतरस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा सदा सेवनीय है। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है और इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटिरुद्र संहिता, पांचवीं उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता, इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदरपूर्वक पूरा पढ़ता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता, तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्तिपूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता, तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियां, मुक्तिदायिनी सप्तपुरिया तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परमगति की कामना हो, उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांचता है अथवा नित्य प्रेमपूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है। जो पुरुष अंतकाल में भक्तिपूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्यरहित होकर रेशमी वस्त्र आदि से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर और प्रयत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेमपूर्वक इसका श्रवण और विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षुजनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्मतत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के ताप का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं के लिए भी प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। इसी प्रकार स्कंदमहापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में उसकी महिमा का वर्णन करने वाला प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सृष्टि के आदि और अंत, स्वयं महाकाल की महिमा। प्रस्तुत है शिव महापुराण की दिव्य गाथा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध। गीता प्रेस, गोरखपुर। हर हर महादेव।